what's up? Welcome back to my channel. Hope you're doing great. आज सैटरडे है, we are enjoying our weekend. अब हम निकले हैं लंच करने. We found a Hakka place जो कि कहाँ है? बर्लिंगटन में? बर्लिंगटन में है. अभी हम वहाँ जा रहे हैं लंच कर रहे हैं. हमने पहले वो कभी जगह ट्राई नहीं की है एंड इट्स नॉट इवन स्पॉन्सर्ड. मन कर रहा है आज हाका खाने का ना, कुछ डिफरेंट खाने का, तो वहाँ जा रहे हैं. तो चलिए वहाँ चलते हैं, देखते हैं कैसा है खाना. एंड इफ द फूड इज रियली गुड आई विल बी वेरी हैप्पी. घर के पास एक हाका प्लेस मिल गई, प्लस आपको भी पता चल जाएगा कोई अच्छी हाका प्लेस. अगर आपका कभी हाका खाने का मन हो देन यू कैन गो देयर, बट उससे पहले वी नीड टू गो एंड ट्राई द फूड. जब भी हम घर से निकलते हैं मोस्टली अनप्लान्ड ही होता है, क्योंकि रास्ते में आधी चीजें याद आती है, ये करना है वो करना है, कभी मन हो जाता है कहीं और जाने का. सो फिलहाल का प्लान तो बस ये है कि लंच करने जा रहे हैं. उसके आगे क्या प्लान बनता है वो देखते हैं. सो चलिए आप भी स्पेंड कीजिए हमारे साथ अपना सैटरडे एंड लेट्स सी क्या क्या करते हैं आज. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time. तो हम पहुंच गए इस प्लाज़ा में, ये बर्लिंगटन में, और हमें ये सामने वाली रेस्टोरेंट में जाना है. इसका नाम है हाका राइस एंड मोमो हाउस. पर ट्रस्ट मी, जैसे ही हम कार से निकले इतनी अमेजिंग खुशबू आ रही थी चाइनीज़ की कि मतलब हमें बाहर से ही लग गया कि खाना बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि खुशबू बहुत, बाहर तक अगर खुशबू आ रही है तो बहुत ही अच्छा होगा. अंदर जाके भी होटल जो रेस्टोरेंट था काफ़ी क्लीन था, उसका एम्बियंस काफ़ी अच्छा था. इट वाज अ नेपाली एंड अ हाका क्विजीन रेस्टोरेंट, तो इंटीरियर्स भी उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा था. सो वी फेल्ट रियली नाइस. इट वाज अ गुड डिसीजन फॉर अस सो फार. हमें लगा इट वाज अ गुड डिसीजन. अब बस खाना ऑर्डर कर रहे थे एंड लेट्स सी कैसा होता है खाना. इस रेस्टोरेंट के हमने पहले रिव्यूज़ पढ़ लिए थे, मोमोज़ की काफ़ी तारीफ़ थी. सो वी जस्ट हैड अ लुक एट द मेन्यू. उनका मेन्यू काफ़ी बड़ा था, 2 पेज का फ्रंट एंड बैक. सो दे हैव अ लॉट ऑफ डिशेस, अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वेरिएशंस टू ऑफर. तो हम तो इनिशियली कंफ्यूज ही हो गए थे क्या मंगाना है. You like your spaghetti? I like the spaghetti. I like spaghetti. Make another one go. Mama, I want spaghetti. I like spaghetti. I like spaghetti. Okay, eat it. Good girl. वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा था, धूप काफ़ी तेज़ थी और हवा भी अच्छी चल रही थी. तो गाइज हम खाना खा के निकल गए, लंच करके निकल गए. सो द फूड वाज अमेजिंग. एवरीवन आउट देयर हु लव्स हाका चाइनीज, यू गाइस शुड डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस. मैं इसका नाम और लिंक एवरीथिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो यू गाइस कैन चेक इट आउट. द प्लेस वाज वेरी क्लीन, फूड वॉज वेरी हाइजीनिक भी लग रहा था, सब कुछ क्लीन था और टेस्ट तो बहुत ही अमेजिंग था. प्रॉपर जो हाका चाइनीज होता है ना, वो ही वाला टेस्ट था. तो बहुत ही मजा आ गया मुझे. तो हम सब कुछ चारों को, बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया. आप उनको स्पाइस लेवल बता सकते हो. सो बच्चों के लिए तो बिल्कुल स्पाइसी नहीं था, सो उन्होंने भी पेट भर के खाए अपने नूडल्स वगैरह. और इट वॉज रीजनेबल. हमने 4 डिशेज ऑर्डर करी थी, नूडल्स, राइस, ग्रेवी एंड स्टार्टर, एंड 2 कोक भी ऑर्डर किया था, कोला. और टोटल हमारा बिल विद टैक्स विद टिप एवरीथिंग बना $56, विच इज नॉट एट ऑल बैड फॉर द काइंड ऑफ क्वांटिटी दे हैड. इतनी ज्यादा क्वांटिटी थी कि हमें एक्स्ट्रा बच गया और हमने उसको टेक अवे भी ले लिया, और रात को आराम से एक बंदा पेट भर के खा सकता है, तो इतनी क्वांटिटी भी थी. सो या दिस प्लेस वाज गुड एंड आई एम हैप्पी दैट वी फाउंड वन प्लेस एंड यू गाइस कैन ऑल्सो चेक इट आउट. अब मन तो कर रहा है कि घर जाके सो जाएं, क्योंकि इतना ज्यादा खा लिया, टेस्ट ही इतना था कि बहुत ज्यादा खाना खा लिया, पर कुछ चीजें याद आ गई जो करनी थी. सो नाउ वी आर हेडेड ओवर टू आइकिया. सो या लेट्स गो, आइकिया घूमते हैं.
IKEA आके ना हमेशा वो अम्यूज़मेंट पार्क वाली फीलिंग आती है, एक्साइटिंग और थ्रिलिंग, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो वो देख देख के ना बहुत अच्छा लगता है, टाइम पास होता है, एन्जॉयमेंट भी होती है। एंड वहाँ पे काफ़ी अच्छी डील्स भी लगी हुई थी। प्लस जिस तरह से वहाँ चीज़ें डेकोरेटेड होती हैं तो अच्छे डिज़ाइन आइडियाज़ भी मिलते हैं। ये जो किड्स एरिया है, ये किड्स का फर्नीचर एरिया है, पर यहाँ ये इस तरह से उन्होंने बनाया होता है कि बच्चे यहाँ के खेल सकते हैं। तो ये दोनों तो हमेशा इनकी IKEA जाने की खुशी ये होती है कि वो किड्स एरिया में जाके खेल सकते हैं। तो इन्होंने थोड़ा सा खेला, हमें ज़्यादा सामान तो नहीं लेना था, तो बस जल्दी जल्दी जो एक दो चीज़ें उठानी थी वो ले। IKEA का काम हो गया, IKEA से निकल गए, ज़्यादा काम नहीं था, एक दो चीज़ें ही लेनी थी वो ले ली हैं। एंड बस अभी हम जा रहे हैं कैनेडियन टायर, नेक्स्ट स्टॉप। क्रिसमस ट्री लेना है घर के लिए, पुराना जो था वो ख़राब हो गया था तो वो तो लास्ट ईयर डिस्पोज कर दिया था यूज़ के बाद। तो अभी इस साल के लिए नया क्रिसमस ट्री लेना है, तो बस वही देखने जा रहे हैं कैनेडियन टायर। एंड देन देखते हैं कौन सा वाला अच्छा मिलता है, और मैं आपको घर चल के दिखाऊंगी IKEA से क्या लिया। एक दो ही चीज़ है, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, बट या एनीवेज लेट्स गो टू कैनेडियन टायर। कैनेडियन टायर में क्रिसमस ट्रीज़ के बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल ऑप्शंस हैं। जिस तरह से वो डेकोरेटेड रखे हुए थे, मेरा तो मन कर रहा था सब कुछ ले लूँ। हम इतने कंफ्यूज्ड हो गए कि कौन सा लेना है। फाइनली हमें एक पसंद आया एंड थैंकफुली वो इन स्टॉक भी था। मैं आपको घर चल के दिखाऊंगी हमने कौन सा लिया है। तो कैनेडियन टायर से अपना एक्सप्रेस ट्री ख़रीदने के बाद हम डॉलरामा चले गए। डॉलरामा बिल्कुल बाजू में ही है, सेम प्लाज़ा में। तो वहाँ हम गए अपने ट्री के लिए ऑर्नामेंट्स लेने। वहाँ जाके देखा इतनी सारी क्रिसमस की मर्चेंडाइज रखी थी अलग अलग तरीके की, और इतनी ब्यूटीफुल थी, इतनी प्रिटी लग रही थी कि दिल ही खुश हो गया। ये टाइम ही ऐसा होता है ना, इट्स इंडीड द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर। तो हर जगह फेस्टिव वाइब होती है, सब कुछ हैप्पी हैप्पी अच्छा लगता है। इतने प्यारे से ये मग्स थे, कुकी जार्स थे, डिफरेंट तरीके की क्रिसमस मर्चेंडाइज। तो अगर आपको क्रिसमस के लिए कोई भी चीज़ें चाहिए तो आप डॉलरामा में चेक कर सकते हैं। एंड एज यू ऑल नो, डॉलरामा प्राइसेस आर सुपर अमेजिंग, सुपर अफोर्डेबल, एंड ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव क्रिसमस मर्चेंडाइज मुझे यहाँ पे दिखी, तो काफ़ी अच्छा था। तो मैं तो बहुत इन्जॉय कर रही थी सब कुछ देख के, ब्राउज करके। अच्छी खासी विंडो शॉपिंग होगी क्रिसमस की मेरी। फिर उसके बाद हम बस ये ऑर्नामेंट्स वाले आइल में चले गए। वहाँ पे बहुत डिफरेंट तरीके के क्रिसमस ऑर्नामेंट्स थे एंड काफ़ी अच्छे वैल्यू के थे। तो बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हो गए सब कुछ देख के, वो भी बहुत ही चाव से अपने सारे क्रिसमस ऑर्नामेंट्स को सिलेक्ट कर रहे थे। सो ओवरऑल इट वाज अ वेरी फन एक्सपीरियंस। फाइनली अपना सारा दिन खत्म करके, सारे काम खत्म करके हम पहुंच गए घर। शाम के 5:30 बज रहे हैं। हम घर से निकले थे कुछ 12:30 बजे। सारा दिन बाहर ही निकल गया। वैसे वीकेंड होता ही इसलिए है कि आप सारा दिन अपने काम फिनिश करो, घूमो फिरो। इट वाज अ गुड सैटरडे। अब तो बहुत थक गए, बच्चे भी थक गए, क्योंकि हम इतने अलग अलग जगहों पे गए हैं कि थकान तो हो ही जाती है। बट इट वाज फन, वी हैड अ लॉट ऑफ फन। स्पेशली फन अगर आप अपनी मन पसंद चीज कर रहे हो, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप शॉपिंग कर रहे हो तो हमेशा ही फन होता है, हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ, एनीवेज IKEA से जैसे मैंने आपको बताया बहुत एक दो चीजें खरीदी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक है ये है मेरा बाथ मैट। ये एक्चुअली जो मेरा बाथ मैट है वो सेम ही है, बिल्कुल यही कलर है, यही है एग्जैक्टली, पर वो खराब ना फेड हो गया। थोड़ा टाइम बाद चीजें बदलनी ही पड़ती हैं, वो फेड हो जाती है। तो उसको भी हो गया आई थिंक गुड 1 ईयर हो गया, या शायद उससे भी ज्यादा, आई थिंक 1 ईयर तो हो ही गया होगा। तो बस अब वो बदलने का टाइम आ गया था, तो हमें ये लेना था, क्योंकि मेरे बाथरूम में पिंक थीम मैंने रखी हुई है। सो आई हैव टू ब्रिंग द सेम वन। मैं कलर नहीं चेंज कर सकती थी, मुझे करना भी नहीं था।
तो दैट रिमाइंड्स मी, अगर आपने मेरा बाथरूम क्लीनिंग एंड डेकोर वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो नाउ एंड वॉच इट। आई एम गोइंग टू लिंक इट इन दिस वीडियो सो यू कैन वॉच इट एंड उसमें आपको दिखेगा कि यही है जो मैंने लगाया है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज दिस। ये और एक मैं लेके आई हूँ ये प्लश थ्रो फॉर द सोफा। अभी ये विंटर आ गई तो सोफा पे थ्रो रखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वैसे घर के अंदर तो गर्मी होती है, इतनी ठंड नहीं होती, बट यू नो विंटर में दैट कोजी फीलिंग, बाहर स्नो हो रही है, आप अंदर कॉफी पी रहे हो, साथ में एक अच्छा सा सॉफ्ट सा प्लश हो तो मजा ही कुछ और होता है। तो बस ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बहुत अच्छी प्राइस में भी मिल रहा था। सो फॉर $10, सो फॉर $10 इट वाज अ स्टील। तो मुझसे रहा नहीं गया, सो आई पिक्ड इट अप एंड इट ऑल्सो गोज विद द कलर ऑफ माई सोफा, मतलब जो मुझे रखना था। सो ये लिया है एक। एंड एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि IKEA में ऐसी वाली कैंडीज बहुत मिलती है अलग अलग। एवरी टाइम वी गो डिफरेंट कैंडी, डिफरेंट तरीके की गमीज होती हैं, तो हर बार हम कुछ ना कुछ उठा ही लेते बिकॉज सो यमी, सो एडिक्टिव। तो बस ये कैंडी का पैक उठाया है। सो दैट्स इट। IKEA से तो यही 3 चीज ली थी हमने। तो सुमेर को नेस्कैफ़े पीने का मन कर रहा था तो मैंने उसके लिए नेस्कैफ़े बना दी एंड मुझे मन कर रहा था अपनी कैरामल कॉफ़ी पीने का, तो बस उसके लिए नेस्कैफ़े बना के उसको दे दी। फिर मैंने अपनी कैरामल कॉफ़ी बनाई और आराम से अपना नया वाला प्लश लेके सोफ़ा पे बैठ के अपनी कॉफ़ी इंजॉय करी और थोड़ा आराम किया। बस इवनिंग का सारा रूटीन और डिनर फिनिश करने के बाद हम लग गए क्रिसमस ट्री सेटअप करने। बच्चों से रहा ही नहीं जा रहा था, वो हमारे पीछे पड़े थे कि क्रिसमस ट्री अभी सेटअप कर दो। तो बस फिर हम बैठ गए इसे सेटअप करने। वैसे भी अगले दिन संडे था तो बच्चे थोड़ा लेट भी सोए तो प्रॉब्लम नहीं है। तो बस क्रिसमस ट्री सेटअप करना शुरू कर दिया। बहुत ही मज़ा आया। बच्चे तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे। दे ऑल्सो हेल्प मी इन सेटिंग अप द ट्री, ऑर्नामेंट्स लगा रहे थे सब कुछ, तो वो तो बहुत ही खुश थे और मैं और सुमेर भी बहुत खुश थे। हमें बहुत मज़ा आता है क्रिसमस ट्री सेटअप करके घर पे। तो बस वी सेटअप आवर होल क्रिसमस ट्री एंड घर पे अच्छी सी फेस्टिव वाइब आ गई और ये रेडी हो गया हमारा क्रिसमस ट्री। कुछ कुछ जगहें देख के आपको पता चल जाएगा ये बच्चों ने ही सेट किया है, क्योंकि उनके हाइट के लेवल पे बहुत सारे ऑर्नामेंट्स लगे हुए हैं। बट दैट्स द होल फन ऑफ इट। सब मिलके एक साथ करें तो सबकी थोड़ी थोड़ी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए ना ट्री में। तो बस बहुत ही मज़ा आया और ये हमारा प्रिटी सा क्रिसमस ट्री हो गया रेडी। सबसे ज़्यादा तो ये दोनों खुश थे और इन्हें देख के हम वैसे ही बहुत खुश हो गए। तो क्रिसमस ट्री डेकोरेशन फिनिश करने के बाद मैंने बाकी घर में भी छोटे छोटे क्रिसमस एक्सेंट्स जगह जगह लगा दिए, पूरे घर में एक फेस्टिव वाइब लाने के लिए। विंटर में वैसे भी घर कोजी कोजी लगना चाहिए, तो इस फेस्टिव वाइब से घर बहुत ही कोजी, अच्छा और वंडरफुल लग रहा था। बस इसी के साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और मेरा ये छोटा सा होम डेकोर भी पसंद आया होगा। प्लीज़ गिव इट अ बिग thumbs up, like this vlog, share it with your friends and family, and I'm going to meet you guys very soon. Till then, stay safe, take care, bye.